हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हमेशा एक बात का जिक्र करते रहते हैं कि जयराम ठाकुर ने बिना बजट के शिलान्यास किए और शिलान्यास करने के बाद जो है वो संस्थान खोले, ऐसा जिक्र करते रहते हैं। वो कल मेरे विधानसभा क्षेत्र में आए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। मैं व्यक्तिगत रूप से वहां पर नहीं रह पाऊंगा, लेकिन कल के कार्यक्रम में जिसका उद्घाटन करने के लिए आए हैं, इसका शिलान्यास मैंने किया था। 50 करोड़ का प्रोजेक्ट पूरे देश भर का पहला प्रोजेक्ट है जो नाबार्ड द्वारा फंडेड है। रोप वे जो हमारा पंडोह का बाखली जो मंदिर है, हमारा बगलामुखी जी का मंदिर है, वहां का। आप कल भी यही कहेंगे कि बिना बजट प्रावधान के। मैं उनकी जानकारी के लिए यह दुरुस्त करना चाहता हूं कि ये नाबार्ड का पूरे देश का पहला प्रोजेक्ट है जिसको पैसा उन्होंने दिया, शुरुआत की। और हिमाचल प्रदेश में मुझे लगा कि सबसे पहले शुरुआत जो है ऐसी जगह से होनी चाहिए जो पवित्र स्थान है, पूजा का स्थल है और धार्मिक दृष्टि से भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। और मुझे इससे आगे एक बात और भी कहनी है। आज उनने उद्घाटन किया ढली के बस स्टैंड का, शिमला। वहां पर भी भाषण में यही बात कही और कहा कि जयराम ठाकुर जो है इसका शिलान्यास करके चले गए थे। उनकी जानकारी के लिए मैं ये बताना चाहता हूं, स्मार्ट सिटी का वो प्रोजेक्ट था के अंतर्गत इसकी फंडिंग की गई। 12 करोड़ की लागत से भवन बनना था, जिसके लिए 4 करोड़ रुपए देने के बाद मैंने शिलान्यास किया था। और उसके बाद गवर्नमेंट इन कॉन्टिन्यूटी होती है, जैसे पैसा यूटिलाइज होता है उसके बाद यूसीज जब सबमिट होते हैं उसके बाद पैसा और मिलता है। वो बन करके तैयार हुआ, आपने उद्घाटन किया, आपको बधाई। लेकिन झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं थी, जो आपने फिर से वहां पर मुख्यमंत्री की गरिमा को झूठ बोल करके ठेस पहुंचाई है। ये पूरा हिमाचल प्रदेश अच्छी तरह से वो समझता है। आपका ढली का टनल 50 करोड़ की लागत स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत हमने उसकी शुरुआत की थी। हमारे टाइम में लगभग बन करके तैयार हुई थी, लेकिन उद्घाटन के योग्य नहीं थी। आपके सरकार बनने के बाद आपने उसका उद्घाटन, तब भी आपने यही बोला कि हमने बनाई। आपकी जानकारी के लिए, अंग्रेजों के जमाने के बाद शिमला के अंदर पहली टनल की शुरुआत की और उसको हमने पूरा कर दिया अपने कार्यकाल में, बजट का प्रावधान करने के साथ साथ में। और इसी तरह से आप बातें कहेंगे तो शिमला के रिज के मैदान की भी बात करता हूं मैं। शिमला के रिज के मैदान के लिए कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा था। शिमला का रिज का मैदान जो है वो तहस नहस हो गया था, यानी कि हर तरफ से टूटता जा रहा था। वो प्रोजेक्ट भी 40 करोड़ की लागत से हमने शिलान्यास किया। और शिलान्यास करने के बाद कुछ दिनों के बाद उसका आप उद्घाटन करेंगे, तब भी आप यही कहेंगे। यह आपकी एक आदत बन गई है। एक संस्थान का जिसका उद्घाटन हो गया तो फिर से आपको उद्घाटन करने का शौक हो गया, और एक संस्थान जहां शिलान्यास कर चुके हैं उसका दोबारा शिलान्यास करने का भी एक आपको नया शौक चढ़ा हुआ है। मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं कि मुख्यमंत्री की एक गरिमा होती है और उस गरिमा को मेहरबानी करके आप बना के रखें। आपने आईजीएमसी में जाकर के भी यही किया, चाहे वो ट्रॉमा सेंटर की बात है, चाहे ओपीडी ब्लॉक की बात है, चाहे वो अहौर का हमारा टूरिज्म का प्रोजेक्ट है, फिर से शिलान्यास करने के लिए पहुंचे आप। और खुद तो आप इस बात को भी सोचिए कि हमने तो ओकओवर में भी कुछ छोटी छोटी चीजें की थी, एडिशन की थी। कहीं अगर हमारे नाम की अगर पट्टिका लगी वो भी उखाड़ करके आपने कूड़ेदान में फेंकी। मुझे लगता है कि अगर मुख्यमंत्री हैं तो आपको थोड़ा गौरव के साथ, थोड़ा गरिमा के साथ काम करने की आदत डालनी चाहिए। और यही मैं कहना चाहूंगा, हमारे जो उप मुख्यमंत्री महोदय जी हैं वो भी बहुत बातें कहते हैं, वो भी बहुत सारी चीजों का जिक्र करते रहते हैं, उनके ऊपर मैं बाद में बोलूंगा। लेकिन फिलहाल मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, आप बने हुए जो विकास कार्य जो पूरे होते हैं उनका उद्घाटन करिए, लेकिन 2 वर्ष का कार्यकाल आपने हिमाचल प्रदेश में काम को बंद करने के सिवाय संस्थान को बंद करने के सिवाय और कुछ नहीं किया है। अभी एक भी प्रोजेक्ट आपकी तारीख में, आज की तारीख में आप बता नहीं सकते, ना आपका कोई सरकार का आदमी बता सकता है जिसका शिलान्यास आपने किया हो और उसके बाद उद्घाटन आपने किया हो।